एक जमाना था जब जमीन के गोशे गोशे में सुकून और बेसुकूनी दोनों का राज था। कहीं शहरों में ऐशो इशरत की महफिलें आबाद थीं, तो कहीं सेहरा और जंगलों में तन्हा इंसान अपने रब को पुकार रहे थे। इन्हीं में एक दरवेश भी था, जो न किसी सल्तनत का गुलाम था, न किसी महल ओ ऐवान की ज़ैनत। उसकी दुनिया सिर्फ वो राह थी जो आगे बढ़ती चली जाती, और वो मंजिल जो कभी सामने ना आती। वो दरवेश एक आम इंसान नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे मनाजिर देखे थे जिन्होंने उसके दिल में ये यकीन बिठा दिया था कि सुकून न दौलत में है, न जाह ओ हशमत में। सुकून सिर्फ उस लम्हे में है जब इंसान अपने दिल को पाक करके खालिक से जुड़ जाए। यही वजह थी कि उसने सब कुछ छोड़कर राहों पर निकल आना मुनासिब समझा। दिन गुजरते गए। दरवेश एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक करिया से दूसरे करिया जाता। कभी किसी खानकाह के दर पर जा बैठता, कभी किसी वीरान मस्जिद में सजदा रेज हो जाता। कभी वो बच्चों के साथ खेलता और उनको कहानियां सुनाता, कभी बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी दुआएं लेता। लेकिन उसका असल मस्कन न कोई मकान था, न कोई हुजरा। उसका मस्कन सिर्फ वो रास्ते थे जो इंसान को इंसान से और बंदे को खालिक से मिलाते हैं। अक्सर ऐसा होता कि वो दिनों भूखा रहता। कभी किसी गांव वाला उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा रख देता, कभी किसी मुसाफिर खाना में प्याला दूध मिल जाता। लेकिन वो शिकवा न करता। उसका मानना यह था कि भूख इंसान के अंदर सब्र पैदा करती है, और सब्र इंसान को करीबतर ले जाता है उस जात के जो सब कुछ देता है। एक दिन वो तवील सफर के बाद एक ऐसे गांव पहुंचा जो सरसब्जो शादाब था। खेतों में लहलहाती फसलें थीं, नहरों में पानी बह रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे। गांव वाले खुशहाल थे, लेकिन दिलों में सुकून नहीं था। उनकी महफिलें शोर और शराबे से भरी हुई थीं, लेकिन दिल खाली और बेचैन थे। दरवेश ये सब देखकर मुस्कुरा दिया। उसे मालूम था कि इंसान जब तक अपने दिल को साफ न करे, चाहे कितनी ही आसाइशें क्यों न हों, सुकून मयस्सर नहीं होता। वो गांव के किनारे एक पुराना बरगद का दरख्त था। दरवेश ने वहीं डेरा डाल लिया। दिन रात वो जिक्र करता, खामोश बैठा रहता। गांव के बच्चे आकर उसके पास बैठ जाते। वो उनको कहानियां सुनाता जिनमें सबक होता कि इंसान का असल खजाना मोहब्बत है, न कि सोना चांदी। औरतें आकर उससे सवाल करती कि हमारे घरों में झगड़े क्यों खत्म नहीं होते, और वो बस यही जवाब देता कि अगर जबान नरम हो जाए तो दिल भी नरम हो जाते हैं। मर्द आकर उससे पूछते कि हमारी मेहनत के बावजूद सुकून क्यों नहीं मिलता। वो कहता कि मेहनत के साथ कनात भी होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में तब्दीली आने लगी। वो गांव जहां पहले शोर और फसाद था, वहां सुकून उतरने लगा। घरों में मोहब्बत बढ़ने लगी, महफिलों में इल्म व अदब का चर्चा होने लगा। लोगों ने महसूस किया कि दौलत से ज्यादा अहम दिल का सुकून है, और ये सुकून सिर्फ दूसरों के साथ भलाई करने से आता है। वक्त गुजरता गया। एक दिन गांव के चंद रईस लोग दरवेश के पास आए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे महल में रहें। हम आपको बेहतरीन खाने, बेहतरीन लिबास और आरामदेह जगह फराहम करेंगे। लेकिन दरवेश ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं महलों का बासी नहीं हूं, मेरा दिल आजाद है, और ये आजादी ही मेरा सरमाया है। रईस नाराज हो गए और लोगों को बहकाने लगे कि ये दरवेश तुम्हें गुमराह कर रहा है। लेकिन गांव वाले जो पहले ही उसके फैज से बदल चुके थे, उन्होंने कह दिया कि ये दरवेश हमारे दिलों की रोशनी है। कुछ दिनों बाद दरवेश ने महसूस किया कि अब उसका काम यहां पूरा हो गया है। सुबह के वक्त वो खामोशी से निकलने लगा। बच्चे उसके पीछे भागे। उन्होंने कहा कि हमें छोड़कर मत जाइए। दरवेश ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा कि मैंने तुम्हें मोहब्बत का रास्ता दिखा दिया है, अब इस रास्ते पर तुम्हें खुद चलना है। यूं वो गांव को पीछे छोड़कर नई राहों पर निकल गया। सफर दर सफर, तन्हाई दर तन्हाई, वो अपने दिल को परखता और खालिक के करीबतर होता चला गया। यहां तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में उसके बाल सफेद हो गए और चेहरा नूरानी हो गया। एक रोज वो पहाड़ की चोटी पर बैठा और कहा, ए खालिक, मैंने तेरी जमीन पर तेरा पैगाम मोहब्बत बांट दिया है, अब मुझे अपने पास बुला ले। कुछ दिनों बाद चरवाहों ने देखा कि दरवेश उसी हाल में बैठा है, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी हैं।
चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो किसी मुलाकात का इंतजार कर रहा था, और वो मुलाकात आखिरकार हो गई। लोगों ने उसे वहीं दफन किया। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं, लेकिन दरवेश की कहानी ज़बानी रवायतों में जिंदा रही। लोग कहते थे कि वो हमें ये सबक देकर गया कि असल दौलत मोहब्बत है, असल सुकून कनात है, और असल कामयाबी ये है कि दिल को पाक रखा जाए। दरवेश तो चला गया, लेकिन उसकी खुशबू अब भी उन राहों पर है जहां वो चला करता था।